यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखा ये भी आपका काम नहीं, तो मैंने एक अभियान छेड़ा है जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बताया, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। वो क्या है? भारतीयता। हम भारतीय हैं, ये कैसे सिद्ध करोगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, आर्यावर्ते भारत खंडे, ये हम कहलाने के अभी अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी गुण और कोई पहचान आपके पास नहीं है। मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया जिले में अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था, ये आजमगढ़, मऊ और बलिया तीनों जिलों के बॉर्डर पर जो कार्यक्रम मैंने किया 5 दिवसीय, उसमें मैंने ये 15 सितंबर 2023 को घोषणा किया कि अगर हम सच्चे भारतीय हैं, हमारे में अगर भारतीयता का लक्षण खून है, तो हमें भारतीय बनना चाहिए। हमारी पहचान अभी भारतीय नहीं है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत उनकी पहचान आज भी मौजूद है और उसी पहचान में तुम सब लोग बंधे। अभी देश आजाद नहीं है, अभी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। अभी तुम गुलाम हो और तुमने गुलामी का बाना पहन रखा है और गुलामी भाषा का निरंतर प्रयोग करते हो। लिहाजा अभी हिंदुस्तान की और भारत की धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को भारतीय नहीं कह सकता। मैंने आपको ये बताया कि आपकी भारतीय पोशाक, जो हमारी भारत की पोशाक पहचान होती, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, ये पहचान होती हर विभाग की, हर देश की यानी भाषा, हर देश की वेशभूषा, हर देश का खान पान, ये सब अलग है। और तुम्हारे हिंदुस्तान और भारत का जो आध्यात्मिक देश है, जो योग भूमि है, उसका खान पान सबसे अलग। लेकिन अभी आप उसी की नकल कर रहे। अंग्रेज चले गए, लेकिन जो कह के गए थे कि मैं तुम्हारा देश खाली कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसी छाप छोड़ रखी जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर पाएगा। इस बात को क्यों लोगों ने नहीं बताया, क्यों नहीं समझा? वो कौन सी छाप छोड़ दी जिससे हम भारतवासी अपने आप को भारतीय नहीं कह पाएंगे, और मतलब यानी कौन सी वो छाप जिसे हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम आजाद नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो। आप उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते। अंग्रेजियत, अंग्रेज गए, अंग्रेजियत छोड़। उन्हीं का ये दूषित खान पान, वो ठंडे प्रदेश है, वहां अंडा, शराब, मीट, मुर्गा वो उनके लिए है। आप ऐसे देश में रहते हो, इस भारत भूमि पर, जहां कुदरत भी संयम में रहती, 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा, कुदरत संयम में रहती है। और कुदरत के बीच पलने वाला, क्या हम सब्जी वगैरह संयम में नहीं रहेंगे? क्या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, चरित्रमान रहोगे, पूरी उम्र आप प्राप्त कर सकते हो? ये सब विचार आपको करना चाहिए। मैंने इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा कर दी है। सारे हिंदुस्तान के रहने वाले, सारे भारत के रहने वाले भारतीयों के लिए मैंने उनके खान पान की घोषणा। तुम्हारा खान पान है जो कुदरत तुम्हारे यहाँ संयम में, जो मतलब सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी जो आपको भेंट करती, ये है आपको जीवन को निरोग
और स्वस्थ रहने के, ये आपका खान पान होना चाहिए। हमारी वेशभूषा बिल्कुल सादगी की। गांधी महात्मा का सिद्धांत क्या था कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन गांधी का गीत गाने वाले आज गांधी की एक भी बात नहीं मानती, एक भी सिद्धांत को नहीं अपनाते, चाहे राजा हो चाहे रैयत, सबको भ्रमित कर दिया। अहिंसा परमो धर्मा, ये गांधी का सिद्धांत है जीवन का, और इनका सिद्धांत है हिंसा परमो धर्म। कितने जीवों की, कितने लाख जीवों की रोज निर्मम हत्या कराई जा रही, जिसका मांस विदेश में व्यापार के वास्ते भेजा जा रहा, जिनका चमड़ा और हड्डी और खून ये सब तरह तरह के पदार्थों में प्रवेश करके हम सब भारतीय वासियों को मांसाहारी बनाया जा रहा, ये भी सब आपके साथ किया जाए। तो आपको तो विचार करना चाहिए। ये सब व्यवस्था बिगड़ गई, एक तरीके से नहीं, आजादी से, और इस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, किसी का मुंह नहीं खुला कि हम भारतवासी है, हम भारतीय है, तो भारतीयता की पहचान हमारी क्या है, भारतीय खान पान हमारा क्या, हमारी हिंदुस्तान की भाषा क्या, हिंदी और संस्कृत, हम उसको प्राथमिकता अनिवार्य क्यों नहीं करते, हम अन्य भाषाओं को क्यों प्राथमिकता दे रहे, ये सब विचार करना चाहिए। आगे आने वाले समय में ये सब करके दिखाया जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था जो दूरदर्शी के नाम से आएगी, वो ये सब व्यवस्था करके दिखा देगी, देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगी, और भारत का ऐसा संविधान बना दिया जाएगा संत महापुरुषों के द्वारा, जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व जिसको अपनाएगा, ये सारा विश्व अपनाएगा। इतनी सुख शांति का होगा, सबके लाभ का, सबके हित का, और सबकी जीवात्मा के कल्याण का होगा। पहले आप सुन लीजिए, अभी मैं तो केवल भूमिका के बारे में कह रहा हूं, आगे आने वाला समय कैसा मालूम तो सब है, लेकिन आप भूमिका में ही आपको शंका संदेह बोल ब्रह्म हो रहा, आज सेफ्टी समझ रहे हो, ये कैसे होगा, ये कैसे, तुम के क्योंकि जो सामने हो रहा तुम उसी को देख सकते हो, और इसके आगे क्या होने वाला वो नहीं देख सकते, वही देखकर ये बताया जा रहा। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये तारीख आप लिख लीजिए, जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं खोला। भारतीय शब्द का लाभ, भारतीय शब्द की परिभाषा, भारतीय किसे कहते, हमारी भारतीयता क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या, ये किसी ने नहीं आपको बताया। मैंने यानी 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की, पूरे हिंदुस्तान के में ये खबर पहुंच गई, और धीरे धीरे ये सारे विश्व में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा, इस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, न किसी राजनीतिक की और न किसी धार्मिक, कोई नहीं प्रचार करे। तो प्रेमियों समझ लीजिए, अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब, लेकिन अभी बताऊंगा, जितना मुझे आदेश होता है मैं उतना ही आपके बीच में कहता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो मुझे आदेश मिलता है मैं उसी आदेश का पालन करता हूं, और आप सबसे पालन करने की प्रार्थना करता हूं। मैं और कोई काम करता ही नहीं। अब आप ना समझ पाओ तो स्वार्थी लोभी लालची, उन पर जैसा चश्मा लगा है स्वार्थ लोभ लालच का, वो परमार्थी को भी उसी दृष्टि से देखते, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए प्रेमियों, बिना सत्संग के सुधार नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा।
इसे कोई झुका नहीं सकता, इस झंडे को कोई नहीं झुका सकता। और आप देखते जाइए धीरे धीरे ये जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब आपके सामने जो जो कहा गया और कहा जा रहा ये सब करके दिखाया जाएगा और बताया इसलिए जा रहा। कोई बात में ये न कहे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी चेत जाते, हम भी जाग जाते, हम भी अच्छे सच्चे रास्ते को अपना लेते, तो इसीलिए आपको पहले बताया जाए। इसलिए ये माहौल वातावरण, ये भारत देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आज ये सबका चेला बन रहा, सबकी नकल कर रहा, हर देश के गंदे खान पान की नकल, गंदी बोली भाषा की नकल, गंदे कर्मों की नकल, गंदी वेशभूषा यानी मतलब शरीर को नंगा रखने की नकल, ये सब नकल कर रहा। तो ये सिवाय बर्बाद के अलावा क्या आवाज होगा कभी? अरे तो विचार आपको रखना चाहिए। ये विश्व में ये भारत देश केवल ऐसा देश है जिसको योग भूमि के नाम से जाना जाता है, बाकी विश्व के जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने। वहां भोग के सिवा पशुवत जीवन के सिवा कुछ नहीं, और यहाँ संयमित जीवन है, यहाँ मानवीय इंसानियत जीवन, मानवता का जीवन है। लेकिन आपने जब उनकी नकल करना शुरू कर दिया तो तुम भी उसी परेशानी में खड़े हो गए। क्या पहले ऐसी बीमारियां थी? जो 50 साल का व्यक्ति बैठा होगा उससे पूछो तुम्हारे बचपन में ये कोई बीमारी थी, ऐसा कोई खान पान था, ऐसे गंदे कर्म कोई खुलेआम करता था, ऐसा नंगा शरीर स्त्रियों पुरुषों का कोई दिखाई देता था? ये वो खुद बताएगा। अभी कोई ज्यादा समय नहीं निकला, इस 70 साल की आजादी ने आपको बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया, और इसमें राजा और प्रजा सबका सहयोग, ये दोनों सहयोगी और दोनों उसके भोक्ता हैं। ये भोगना दोनों को पड़े। ऐसा मत समझो आज बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराज के खजाने, सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने थे, आज वो नरकों की योनियों में पड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे। उनको कोई बचाने वाला नहीं है, उनको कोई बचाने वाला, इनको कौन बचाने। लेकिन ये बेहोश है, ये बिल्कुल मदान है, ये पद के कुर्सी के लालच में इन्होंने कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं। आज वो मिल गया अचानक, इतने भूखे हैं, ये कुर्सी के भूखे, मान सम्मान के भूखे, ये कपड़े लेते और भोजन के भूखे, ये ऐसे भूखों को, कंगालों को आपने गति पर बैठा दिया। सारा देश खाए जा रहे, सब लूटे जा रहे। आपको क्या मिलेगा इन कंगालों से, इन भिखारियों से क्या मिलेगा जो तुम्ही से पैदा, तुम्ही से चंदा, तुम्ही से नोट वोट, तुम्ही से महंगाई, तुम्ही से टैक्स मांगते रहते। इन भिखारियों से क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुमको कुछ देंगे? अरे भिखारी कुछ दे सकता? जो लेता वो भिखारी, जो देता वो दाता है। आज दाता बेचारा निर्भीक अज्ञान है, वो भिखारियों से उम्मीद कर रहा कि हमें कुछ मिलेगा, न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, टैक्सों की बर्बाद दूर होगी, हिंसा दूर हो जाएगी, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार दूर हो जाएंगे, गंदा खान पान जो भारतीयता को नष्ट करने वाला, भारतीय संस्कृति को गंदा करने वाला, क्या ये कभी कम होगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी किस काम की?
न तुम्हारे विकास के काम आई, न परिवार देश समाज के विकास में काम आई, तो तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान किस बात का? इससे क्या मतलब निकल रहा है? ये सब सोचना पड़ेगा। आज भारत की स्थिति देखकर उधर इतिहास पढ़कर जितनी खुशी होती थी कि मेरा देश सोने की चिड़िया, ये भारत सोने की चिड़िया, इतिहास ये कह रहा, जिसको सुनकर कितनी प्रसन्नता होती थी, आज ये कागज की भी चिड़िया नहीं है। अब तो वो मालूम पड़ता है ये सब झूठ लिखा गया, अशक्ति मालूम देती। इतना खराब माहौल जिस भारत देश में भारतीयता को कायम करने के लिए, भारतीय संस्कृति की मर्यादा को रखने के लिए भगवान राम ने रावण से लड़ाई की। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज वही धर्म फिर रो रहा, फिर चिल्ला रहा कि कोई धर्म लाने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म की गौरव गरिमा धर्म की करने कराने वाला कोई नहीं। सब भूल गए राजा और रैयत, सब प्रेमियों। आज ये देखकर कितना दुख होता, इतिहास बिल्कुल झूठा लग रहा। रामकृष्ण का इतिहास, उनकी महिमा एकदम झूठ मालूम देती। ऐसा माहौल, वातावरण इस समय के राजा प्रजा ने मिलकर बना दिया, इतना खराब। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही और भारत माँ रोए रही। और ये भारत माँ रो रही, इसकी छाती पर कितने अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, कितने जीवों की निर्दम निर्दोष हत्या, कितनी बहनों का स्वाद लूटा जा रहा और कोई कहने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही और भारत माँ रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। कैसा समय आ गया, आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा, नाच रहा नर होके नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही। आज ये व्यवस्था, ये अहिंसा परमो धर्मा, ये गांधी का देश, गांधी के सिद्धांत जो देश में प्रचार प्रसार में है, अहिंसा परमो धर्मा, आज गांधी को सामने रखकर उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दी जाती। उनका सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा और इनका सिद्धांत हिंसा परमो धर्मा। करोड़ों जीवों की
निर्मम हत्या हिंसा रोज कराई जा रही, जिसका मांस और खून हड्डी चमड़ा सब व्यापार बेचा जा रहा। ये भारत देश रहा, ये भारतीयता की निशानी कोई बची है, भारतीय संस्कृति की मर्यादा कहीं रही है? अरे आपको विचार करना चाहिए। आप कैसे भारतवासी जो भारत देश में रहकर अपने आप को भारतीय कहलाने के अधिकार नहीं है, भारतीय हम अपने आप को कह नहीं सकते, तमाम जातियों में हमें बांट दिया गया, उपजातियों में बांट दिया गया, लेकिन आज भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं। अरे कुछ तो सोचो विचारो, धरती माँ नीचे ऊपर आकाशी पिता, उनके दोनों के बीच में आप रह रहे हो। कुछ तो सोचो विचारो, अपनी मानवबुद्धि का कब प्रयोग करोगे? लोगों के क्या कह रहे हैं आज कि मतलब यानी कोई कहीं जाता ही नहीं, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं, बिल्कुल नंगा नाच हो रहा और सबको नंगे रहने की आदत बनी जा रही। अपने तन को ढकने की आदत खत्म, नंगा रहने की आदत महिलाओं में कितनी जोरदारी के साथ। ये क्या है? अरे तुम्हारे शरीर के अंगों पर शराबियों की, व्यभिचारियों की इनकी दृष्टि पड़ेगी, क्या तुम्हारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे? तुम्हारे से कोई धार्मिक प्रहलाद रूप पैदा होगा, कोई सूरवीर, कोई चरित्रमान पैदा होगा? तुमने कभी इस पर विचार नहीं किया? ये शरीर को ढके रखने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं की ये शिक्षा क्यों रखी गई थी? सब ने इसको तिलांजलि दे दी और समझ में कुछ नहीं आ रहा, सब नंगा नाच पर उतारू। जब तुम नंगा नाच करोगे, अगर कहीं कुदरत नंगा नाच करने लगी तो तुम बच पाओगे? कुदरत के नंगे नाच पे तुम अपने आप को बचा पाओगे? अरे इतना तो विचार तुम्हें करना ही चाहिए। लेकिन कुछ अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो, मानो जन्म फेर ना मिली है, ये बिरथा पूंजी जाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया एक कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही और भारत माँ है रोए रही। प्रेमी बात तो ये स्थिति, और यहाँ भारत माता के नारे लगाए जाए और भारत माँ को रुलाया जा रहा। कितने अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार और ये हत्याएं इसी भारत भूमि पर भी तो हो रही है। ये भारत भूमि की छाती पर ये अत्याचार, अनाचार किया जा रहा। ये करने कराने वाले कौन है? ये भारत के शासक और प्रजा, ये दोनों शामिल। राजा प्रजा दोनों सहयोगी है और कुदरत की तरफ से ये दोनों सजा पाने के अधिकारी हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारी धार्मिक इतिहास, हमारी धार्मिक व्यवस्था, हमारे धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबल ये सब कह रही है। मैं तो उन्हीं को दोहराता हूँ, आपके कानों तक आवाज पहुँचाता हूँ। अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, ऐसा कोई अनैतिक कार्य मत करो जो कुदरत से सजा पाने के आप अधिकारी बन जाए। ये तो कहना, प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य, वो तो मैं करूँगा। मानो न मानो ये आपका कर्तव्य, और बताना, चिताना, समझाना ये मेरा कर्तव्य। अगर सब लोग अपने अपने कर्तव्य पर आ जाए, खड़े हो जाए,
तो देश की व्यवस्था बनने में देर नहीं, व्यवस्था बनने में कोई देर नहीं। लेकिन जब तक आप खड़े नहीं होगे और सच्चे अच्छे रास्ते पर चलोगे नहीं, दया और धर्म को अपनाओगे नहीं, प्रेम प्यार मोहब्बत सब में लाओगे नहीं, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी तुम जोर लगा लो, ये कुछ होने वाला नहीं है। तुम कितने चुनाव करा लो, चुनाव पर चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया और कुछ नहीं हुआ। चुनाव के सिवा 70 साल की आजादी में कुछ, और ये भी नहीं बताया गया कि भाई चुनाव किस काम के लिए करा रहे हो। और चुनाव का इतना लंबा खर्चा जो भारत की जनता को बताया नहीं गया। अगर बता दिया जाता, ऐसे चुनाव को अब कभी स्वीकार नहीं करते। एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, 70 अरब इतना महंगा है, और जिससे मिलने वाला कुछ नहीं, एक पैसे का लाभ नहीं है और इतना बड़ा नुकसान है। फिर वो नुकसान, वो खर्चा इन्हीं भूमजों तक, काश्तकारों से, मजदूरों से, छोटे कर्मचारी अधिकारी, छोटे दुकानदार व्यापारी, इन्हीं से वसूल किया जाता है और कोई देने वाला नहीं है। इन्हीं से टैक्स और महंगाई तरह तरह की, हर वस्तुओं पर महंगाई है, टैक्स है, जीएसटी है, ये सब लगा लगा कर वसूल किया जाता है और किसी को नहीं बताया गया। ये तो भारत की जनता से चोरी की गई कि पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा क्यों नहीं बताया। अगर किसी घर में परेशानी आ जाती है, जो परिवार का मालिक मुखिया है, वो परिवार वालों को, सदस्यों को बुला के बैठा के पूछता है कि भाई परिवार में तंगी आ गई है, क्या किसी मतलब किसी रईस से, सेठ से, साहूकार से कुछ रुपया पैसा कर्जा ले लिया जाए कि आप लोग इतनी पैदावार बढ़ा के करोगे कि कर्जा भी उतर जाए और आपके परिवार का खर्चा भी चलता रहे। जब परिवार वाले सब कहते हाँ ले लीजिए, तब वो मालिक कर्जा लेता। लेकिन ये ऐसे मालिक आज तक नहीं पूछा कि भारत की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर करने के लिए कितना कर्जा लिया जा रहा, कितना ले लिया गया, जिसमें सारा देश बिक गया, कुछ नहीं बचा। और आज तक नहीं बताया गया कितना कर्जा लिया। ये भारत की जनता से चोरी नहीं तो क्या। अरे इतना तो आपको पूछ लेना चाहिए। भाई देश में गरीबी आ गई है, तंगी आ गई है, मैं देश के विकास के लिए इतना इतना कर्जा ले रहा हूँ, क्या आप लोग इतनी आमदनी बढ़ा के पैदा कर लोगे कि कर्जा भी निपट जाएगा और आपके घर परिवार के खर्चे भी चलते रहेंगे? ये कम से कम पूछना चाहिए। लेकिन कुछ सब मनमानी कर्जा नहीं हो रहा और आपको कुछ पता नहीं है, न बताया गया, न आपने पूछने की चेष्टा की। संत महापुरुष जब बताते हैं तो उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। वैसे तो कोई कहने वाला, कोई जानकार है ही नहीं, और जो जानकार संत महापुरुष जो सब कुछ जानते वो सब बता रहे, लेकिन उनकी कोई मानने वाला नहीं। ये कितना खराब समय आपके सामने आ गया।